काफी टाइम के बाद अगर आप अडानी स्टॉक्स को देखेंगे, अडानी पोर्ट हो गया या फिर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो गया, अडानी पावर ले लो या फिर अडानी ग्रीन ले लो, जितने भी अडानी के स्टॉक्स है सब यहाँ पे मेजरली करेक्ट हुए हैं। 9% से लेकर 20% तक का मेजर करेक्शन आज हमें ट्रेडिंग सेशन में देखने को यहाँ पे मिला है। कोई 9% से करेक्ट हुआ है, कोई 10 से हुआ है, कोई 12 से, कोई 15 से, तो कोई 20% से। अडानी के कुछ स्टॉक्स में मेरी भी पोजीशन है, तो ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और जो ये मेजर करेक्शन आज आया है इसका क्या रीजन है वो आज के वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे अपने यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे ही अमेरिका में है यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई स्टॉक मैनिपुलेट ना किया जा सके, इन सब चीज को सेबी यहाँ पे रेगुलेट करता है। ऐसे ही अमेरिका में यूएसईसी रेगुलेट करता है। तो उन्होंने अडानी ग्रुप पे एलिगेशन क्या लगाए हैं कि इन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी करी है। जिस तरीके से अडानी ग्रुप की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं इंडिया में, वो गलत तरीके से मिल रहे हैं। ब्राइब लेके यहाँ पे प्रोजेक्ट उठाए जा रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम में कुछ प्रोजेक्ट मिले थे अडानी ग्रुप को, जिसके बेस पे उन्होंने फंड रेज किया था अमेरिकन इन्वेस्टर से। उनका मानना है कि जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो गलत तरीके से मिले हैं, ब्राइब देके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उठाए गए हैं। तो उसके चलते यहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी हुई है। ऐसे में मेरा क्या मानना है, ये सब जो फ्लक्चुएशन है ना, ये सब टेम्परेरी बेस पे है। अक्सर ऐसी बैड न्यूज यहाँ पे लाई जाती है ताकि स्टॉक प्राइस में जितने भी वीक हैंड्स है वो यहाँ पे बाहर हो जाएं और स्मार्ट इन्वेस्टर एक निचले लेवल पे अच्छे दाम पे सस्ते प्राइस पे स्टॉक में होल्डिंग बना पाए। अभी रिसेंट टाइम में यूएस में इलेक्शंस हुए थे और जो बाइडेन के लास्ट कुछ महीने यहाँ पे रह गए हैं, उसके बाद ट्रम्प यहाँ पे सब कुछ संभालने वाले हैं। आप लोग इमेजिन करके देखिए, रसिया यूक्रेन वॉर में जो बाइडेन ने यहाँ पे हेविली फंड किया है यूक्रेन को, और ऐसा नहीं है कि रिसेंट टाइम में करा है, जब से वॉर चलता आ रहा है तब से हेविली फंड करे जा रहे हैं यूक्रेन को। आम जनता का पैसा यहाँ पे लुटाया जा रहा है और रसिया यूक्रेन वॉर को 3 साल से भी ज्यादा होने वाले हैं। अब तक आम पब्लिक का पैसा जो यहाँ पे लग रहा था, जो पैसा लुटाया जा रहा था, वो इनको अचानक से कैसे याद आता है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे रिस्क पे है। इतना पैसा वॉर में इन्होंने यहाँ पे खराब कर दिया है, वो इनको नहीं दिखा। जैसे इनका टेन्योर यहाँ पे खत्म होने वाला है तभी इनको अचानक से याद आता है कि अपने सिटीजन्स की तरफ भी ध्यान देना है। जैसे जैसे इनका टाइम नजदीक आते जाएगा ना, ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ये करते रहेंगे और जैसे ही ट्रम्प आएंगे सारी चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी और फिर से यहाँ पे सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, 1-1.5 महीना उस बात को हो चुका है। तब स्टॉक प्राइस जो है 950 के आसपास चल रहा था इस लेवल पे। तब हमने डिस्कस किया था कि अगर स्टॉक प्राइस में ब्रेकडाउन यहाँ पे आता है तो कुछ इस लेवल के पास और कुछ इस लेवल के आसपास एवरेज किया जा सकता है। अभी देखेंगे स्टॉक प्राइस जो है एग्जैक्ट अपने स्पोर्ट के आसपास आ चुका है, तो ऐसे में मैं स्टॉक प्राइस में एवरेजिंग करूंगा, पैनिक में आके सेलिंग नहीं करूंगा। ऑलरेडी जितना मेरे को एक स्टॉक प्राइस में डालना चाहिए, जितना मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है, उसका कुछ परसेंटेज ही मैंने यहाँ पे डाला था। बाकी का जो मेरा मेन क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। और जब चीजें ठीक होंगी, जब स्टॉक प्राइस यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा ना, तो एक अच्छा खासा रिटर्न मेरे को यहाँ पे देके जाएगा। सीएमपी से बात करें तो सीएमपी से भी अगर ये टारगेट यहाँ से मिलता है तो 80% का एक बेहतरीन गेन है, जो कि मुझे लगता है 7-8 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 1-1.5 साल में भी 80% का रिटर्न यहाँ पे आता है ना, तो एक बेहतरीन गेन है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।